हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातनी मार्ग में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफल कैसे हुआ जा सकता है। आज मैं आप लोग को सफल होने के सूत्र बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी घुमा देंगे तो सफल हो जाएंगे ना, मैं कोई जादू टोना या मंत्र बताने वाली हूँ जिसको फूंक मारकर आप सफल हो जाएंगे। सफल होने के लिए तो हमको कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। तो आइए आज जानते हैं सफल होने के तरीकों के बारे में। अपनी योग्यता के अनुसार अपने परिश्रम में कोई भी कोर कसर नहीं रखनी चाहिए। इंसान को अपने अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। परिश्रम का फल पाने की लोलुपता का त्याग होना चाहिए। स्वभाव में स्नेह और सहानुभूति होनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए तीव्र लगन होनी चाहिए। प्रफुल्लता होनी चाहिए। निर्भयता होनी चाहिए। आत्मविश्वास होने चाहिए। तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। आपको जिस भी क्षेत्र में आपकी योग्यता है, जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है, उसका परिश्रम करने में आपको कोई भी कोर कसर नहीं रखनी चाहिए और सबके अंदर त्याग बलिदान की भावना होनी चाहिए। आपके स्वभाव में स्नेह और सहानुभूति होनी चाहिए। आप जिससे भी मिले आत्मीयता से मिले, अपने अंदर सहानुभूति की भावना रखें और जो भी कर्तव्य कर रहे हैं उसका फल पाने की इच्छा तुरंत ना करें। अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो पहले उसको सींचना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तब बड़ा होता है तो हमको फल देता है। यही सब सोच समझ के कि अगर हमने संघर्ष किया है, हमने कर्तव्य किया है तो ईश्वर हमको उसका फल अवश्य देंगे। ईश्वर पर भरोसा रखें और अपना कर्तव्य करते रहें। अपनी रुचि जिस क्षेत्र में है उसमें कोई भी कोर कसर न रखें। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए तीव्र लगन होनी चाहिए। आपके अंदर ये लगन होनी चाहिए कि हमको इस क्षेत्र में सफल होना ही होना है। जो हुनर आपके अंदर है उसमें सफल होना ही होना है। अपने आप से वादा करना है कि इस क्षेत्र में हमको सफल होना है और प्रफुल्लित होके होना है, हौसला रख के होना है, खुश रह के होना है। अपने अंदर निर्भयता नहीं होनी चाहिए और पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। ये सब करने से आप किसी भी क्षेत्र में निसंदेह ही सफल हो सकते हैं। केवल मंदिर में जाने से या माला घुमाने से भी काम नहीं चलता, अपितु रोज थोड़े थोड़े दुर्गुण हटाते जाओ, सद्गुण भरते जाओ। ईश्वर पर पूरा भरोसा रखो। इससे आप में शांति, प्रसन्नता, संतोष, आरोग्यता, उत्साह आदि सद्गुण के धनी बन जाओगे। जैसे खेत में निराई गुड़ाई करते हैं वैसे ही मन रूपी खेत में हल्के विचार निकाल कर दिव्य विचार भरने का रोज अभ्यास करो। मस्तिष्क की तिजोरी में जितने दिव्य विचार भरते जाओगे उतने दृढ़ बनते जाओगे और उतने ही सच्चे अर्थों में आप धनवान होते जाओगे। चटोरेपन, स्वाद लोलुपता की आदत अकारण रोग लगाती है, स्वास्थ्य बिगाड़ती है, आयुष्य छीण करती है। इसके लिए मन में दिव्य विचार भरें। मस्तिष्क की तिजोरी में जितने ही दिव्य विचार हम भरेंगे, जितना दृढ़ संकल्प हम लाएंगे, उतने ही सच्चे अर्थों में हम धनवान होते जाएंगे। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें। जिस भी क्षेत्र में आपका लगन है, आप जिस भी क्षेत्र में रुचि है उसमें मेहनत से, पूरे हौसला से, प्रफुल्लता से कर्म करते रहें तो निसंदेह ही सफलता आपके हाथ लगेगी। ईश्वर पर भरोसा रखें और अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे आपको आने वाली जानकारी मिलती रहे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री राम।